नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण विभाग देखने वाले हैं। व्याकरण विभाग में हम रस साथ ही उसके प्रकार भी रस के प्रकार भी देखेंगे। देखो, 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तक में हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम शेष रसों मतलब रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। रस क्या होते हैं? रस की परिभाषा देखो, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ये ध्यान में रखना, इसे लिख लेना है आप लोगों ने। रस के अंग, अब रस के अंग देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पे 4 अंग दिए गए हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसमें से हम स्थायी भाव अध्ययन करेंगे। स्थायी भाव का मतलब क्या है? स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो देखो, स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। अगर काव्य के नाटक में अगर गांधीर्य शुरू से और आखिर तक है तो सिर्फ वही गांधीर्य रहेगा। सुख हो, दुख हो, भक्ति हो या हास्य रस हो, वो शुरू से आखिर तक ही प्रधान रहेगा। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। बाद में आचार्यों ने 2 और भाव, कौन से 2 और भाव? तो ममत्व और भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। ऐसे स्थायी भाव की संख्या अब 11 तक पहुंची है। आइए अब हम देखते हैं कि रस के प्रकार कौन से हैं, रस और उसके स्थायी भाव। पहला है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है प्रेम। दूसरा शांत रस, स्थायी भाव शांति। तीसरा करुण रस, स्थायी भाव शोक। चौथा हास्य रस, स्थायी भाव हास। 5वां वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। 6ठा रौद्र रस, स्थायी भाव है क्रोध। 7वां भयानक रस, स्थायी भाव भय। 8वां बीभत्स रस, स्थायी भाव घृणा। 9वां अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य। 10 वात्सल्य रस, स्थायी भाव ममत्व। 11 भक्ति रस और स्थायी भाव है भक्ति। ये हमने यहाँ पे 11 रस और उसके स्थायी भाव कौन से है ये यहाँ देख लिए हैं। साथ ही आप लोगों ने ये लिख कर लेना भी है। अब हम एक एक करके जो 11वीं कक्षा में आपको पढ़ाया गया था उसके बाद जो शेष रह गए हैं, जो शेष रस है, वो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रौद्र रस। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। ध्यान में रखना है कि जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। अब देखो उदाहरण, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे।
युगल का अर्थ है दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मलना। अर्थ देखो इसका, श्री कृष्ण के वचन यानी बात, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। सब अपना दुख भूलकर करतल युगल मतलब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में क्या करते हैं, मलने लगते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहा गया है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दुर्हट निर्बोध, द्विजीव्य रस में विष मत घोल। रामायण का एक प्रसंग है ये। श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उसी समय कैकेयी की दासी मंत्रा आकर उसे बताती है, देखिए राम को नहीं आपके बेटे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, अर्थात राम के बदले भरत राजा होना चाहिए। तब कैकेयी कहती है, दुर्हट निर्बोध, मुझे इस तरह की बातें बताकर हमारे परिवार में विष मत घोल। उन्होंने सक्रोध यानी क्रोध सहित यह वाक्य बताया है। इस काव्य पंक्ति में भी क्रोध शब्द आ गया है। जैसे ऊपर देखो, ऊपर के उदाहरण में भी क्रोध आ गया है और नीचे के उदाहरण में भी सक्रोध शब्द आ गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे रौद्र रस की उत्पन्न हुई है और इसका स्थायी भाव है क्रोध। अब विभत्स रस देखो, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, घृणा। देखो इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। देखो क्या कहा गया है कि जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे पहला उदाहरण लेते हैं, सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींच ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात, उचारत है। यहाँ पर कहा गया है कि अर्थ क्या है, एक कोई पशु का यहाँ पे मृत शव पड़ा है, उस शव के सिर पर कौवा आ बैठा है, उस शव की आंखें निकाल कर खा रहा है। दूसरा सियार है, उस शव का जो जीभ है वो खींच कर खा रहा है। तीसरा गिद्ध है, उस शव के जांग का मांस खोद खोद कर खा रहा है। इस वर्णन को ही विभत्स रस कहा जाता है, मतलब घृणास्पद। ऐसा वर्णन हमें सुनना भी पसंद नहीं आता है और रुचिकर रहता है। ऐसे अगर यहाँ ऐसा कहीं पर घटित होता है तो वहाँ से हम क्या अपना मुंह फेर लेते हैं, नाक सिकोड़ लेते हैं। अरुचिकर घृणास्पद वस्तुओं की तरफ हम देखना पसंद नहीं करते। अगला अद्भुत रस। अद्भुत रस की स्थायी भाव क्या है, तो आश्चर्य। परिभाषा देखो, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। मतलब एक अद्भुत आश्चर्यजनक अगर कुछ घटित होता है तो वहाँ पे अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण में दिया है, देखो, एक अचंभा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब देखो, एक अचंभा देखे रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, मतलब यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं, देखो कबीरदास जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि मैंने ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि सिंह खड़े होकर गायों को चरा रहा है। पहले पुत्र का निर्माण, ऐसी बात सुनी, पहले पुत्र का निर्माण हुआ, बाद में माता का निर्माण हुआ। इस प्रकार का प्रसंग मैंने देखा है। एक चेले के चरणों की गुरु
चेले के चरणों को गुरु स्पर्श कर रहा है, मतलब शिष्य को वंदना गुरु भी कर रहा है। ऐसे दृश्य को देखकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव निर्माण हो जाता है। सिंह खड़ा होकर गायों को चरा नहीं सकता, वो तो उनका भक्षण कर जाएगा। पहले माता का निर्माण होता है। यहाँ पे कहा गया है कि पहले पुत पाछे माई, चला के गुरु लागे पाई। अब यहाँ पे कहा गया है कि पहले पुत पाछे माई का मतलब पहले पुत्र का निर्माण हुआ, फिर बाद में माता का निर्माण हुआ है। लेकिन देखो, पहले माता का निर्माण होता है, बाद में पुत्र का निर्माण होता है। ऐसे जो आश्चर्यजनक जो बातें होती हैं वह अद्भुत रस में आ जाती हैं। आमतौर पर गुरु के चरणों को शिष्य स्पर्श करता है। गुरु के वंदना करने काम शिष्य करता है। जो गुरु को वंदन करने का जो काम रहता है वह कौन करता है? तो शिष्य करता है। यहाँ पर यह अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण क्या कहा गया है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थ क्या है? यह तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। पग यानी पैर, अनन का अर्थ होता है चेहरा। अर्थ देखो इसका, बिना पैरों के चल रहे, बिना काम न होने के बावजूद भी, मतलब बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कान न होने के बावजूद सुन रहे हैं, हाथ न होने के बावजूद भी वह काम कर रहे हैं और कान न होने के बावजूद वह सुन रहे हैं। परंतु हाथ के बिना भिखारी भी अपना काम कर लेता है। आनंद मतलब चेहरा, मुख न होने के बावजूद सभी प्रकार के रस का भोग कर रहे हैं। और एक ऐसा वक्ता है जो कुछ बोलने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता है। बिना कान के सुनना यहाँ पर बताया जा रहा है। बिनु पैर के चलना मतलब बिना कान के सुनना, बिना हाथ के काम करना, बिना मुख के विभिन्न रसों का भोग लेना, बिना वाणी की बड़ी बड़ी बातें करना। इस प्रकार का जब हम प्रसंग सुनते हैं तो वहाँ अलौकिक क्रियाकलाप दिखाई देता है, मतलब आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उसमें अद्भुत रस दिखाई देता है। अब हम देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। इसकी परिभाषा देखो, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती हैं। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री और पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाएँ जो होती हैं, जो उनकी क्रियाकलापों का जो श्रृंगारिक वर्णन होता है, वो यहाँ पे श्रृंगार रस में हमें दिखाई देता है। देखो उदाहरण पे से आपको समझ में आएगा। राम के रूप निहारती जानकी, कनकन के नग की परछाई। राम के रूप निहारती जानकी, कनकन के नग की परछाई ही। याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। देखो इसका अर्थ क्या है? यह भी तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रभु श्री राम चंद्र जी ने जानकी अथवा सीता जी को कंगन दिए। जब कंगन के अंतर्गत राम की परछाई दिखाई देने लगी, तब सीता क्या होती है? तो अपनी सब कुछ सुध बुध खो बैठी। उस कंगन के अंतर्गत जो राम की परछाई
दिखाई दी उसे निहारती बैठी। उसके नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर राम और सीता के प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का, क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। दूसरा उदाहरण क्या है? कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनो ही सौबात। नैनो ही सौबात। यह बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का। अर्थ देखो इसका। बिहारी जी यहाँ कहते हैं भरे भवन। भवन का अर्थ होता है घर। घर में छोटे से लेकर बड़ों तक सभी वहाँ बैठे हुए हैं, सभी वहाँ मौजूद होते हैं, परंतु जो नायक और नायिका को एक दूसरे के साथ मुख के द्वारा बातचीत करने का जो अवसर होता है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, और ऐसे समय में वे आँखों ही आँखों में बातचीत करते हैं। नायक पहले कुछ कहता है, मतलब मिलने का प्रस्ताव रखता है, तब नायिका आँखों ही आँखों में नटत का अर्थ है इनकार करने लगती है। नायिका के इनकार करते ही नायक रिच का अर्थ होता है प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न हो उठता है। नायक के प्रसन्नता को देखकर नायिका खीज यानी चिढ़ जाती है। फिर से नायक नायिका के आँखों ही आँखों में एक दूसरे को देखते हैं, आँखों ही आँखों में मिलन हो जाता है। दोनों अत्यंत खिल का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। प्रसन्न होकर दोनों शर्मा जाते हैं। भरे भवन में नयन ही करते हैं सौबात। यहाँ पे इसका यह स्पष्टीकरण आ जाता है। अब देखो शांत रस का स्थायी भाव है शांति। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अब जहाँ पर भक्ति हो, नीति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, धर्म हो, दर्शन हो तथा सांसारिक नश्वरता से संबंधित जो प्रसन्न वहाँ आते हैं, वहाँ वर्णन जो होता है वह शांत रस में इसका उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ देखो, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। कर का मन का डारी कय, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। ये कबीरदास जी का दोहा है। जुग का अर्थ होता है युग। देखो कबीर जी यहाँ कहते हैं कि माला फेरते फेरते एक युग बीत गया। भक्ति करते समय 108 मणियों की माला लेकर राम नाम का जाप करते करते बहुत बड़ा युग बीत गया है। इतनी भक्ति करने के बावजूद भी और हाथ में माला फेरने के बावजूद भी मन के स्वरूप के अंत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। इस अपेक्षा हमने कर का मन का डारी कय, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अपने भक्ति का जो दिखावा है, इस दिखावे को छोड़कर, मतलब कर का मन का डारी कय, मन का फेर, मतलब यहाँ पर अपने मन के स्वरूप का बदलाव कर लेता तो हमें ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति हो जाती, हमारा जीवन धन्य हो जाता। इसलिए हमें दिखावे बाह्य आडंबर को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता की बात कबीरदास ने कही है। इसलिए यहाँ इन पंक्तियों शांत रस निहित दिखाई देता है। इन जो भी पंक्तियाँ हैं जो अभी दिया गया है उसमें हमें शांत रस की शांत रस उसमें निहित दिखाई देता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। ये भी कबीरदास की पंक्तियाँ हैं।
यहाँ पर कबीरदास कहते हैं माटी कुम्हार से कह रही है। कुम्हार मतलब जो मिट्टी के गढ़े या मटकी जो बनाता है वह होता है कुम्हार। मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता है जो कुम्हार, उसे वो कुम्हार कहते हैं। तो क्या कहती है देखो, माटी कहती है कुम्हार से, ए कुम्हार तुम मुझे क्यों रोंद रहे हो, इस प्रकार से तुम मेरे साथ क्यों पेश आ रहे। आपके जीवन में एक ऐसा दिन आएगा कि मैं तुम्हें रोंदूंगी। अब माटी कुम्हार से कहती कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में कि मैं तुम्हें, मतलब तुम्हारे जब निधन होगा तब तुम्हारा जो मृत शरीर है वो मेरे अंदर दफना जाएगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता संबंधी बात कही है। संसार की नश्वरता का वर्णन के कारण, तत्वज्ञान वर्णन के कारण यहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला, भक्ति रस। जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिक स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता, जिन पर हमें विश्वास होता है, जिनके ऊपर हमारी भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, अलौकिक स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। इसका उदाहरण देखो, पहला, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यह कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। क्या कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुजहारी। यहाँ पे अर्थ देखो, यहाँ पंक्तियों द्वारा ईश्वर को बताया जा रहा है, तुम दयालु हो तो मैं दीन हूँ अर्थात गरीब हूँ, तुम दानी हो अर्थात दानवान हो तो मैं भिखारी हूँ, मैं प्रसिद्ध पातकी मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तो तुम उन पाप को हरने वाले हो। यहाँ कवि की ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है, इसलिए यहाँ भक्ति रस दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण क्या है, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदियाँ एक नार, कहावत मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो द्विधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। अर्थ देखो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे प्रभु आप समदर्शी हो, मतलब सभी भक्तों को, सभी लोगों को समान रूप में देखते हो, इसलिए मेरी भक्ति की नैया जो है वो पार लगाइए, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। जैसे नदियाँ के अंतर्गत शुद्ध जल बहता है और नाले के अंतर्गत गंदा पानी बहता है, फिर भी नाले का पानी जब नदी में जाता है, वह गंदा पानी नदियाँ में जाने के उपरांत भी नदियाँ और नाले का गंदा पानी मैलों तक बहता हुआ जाता है। नीर का अर्थ पानी, वह मैलों यानी दूर तक बहता जाता है। वह समंदर उन दोनों पानी को अपने आप में आश्रय दे देता है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि एक लोहा पूजा में रखा जाता है, वह लोहा पवित्र होता है। एक घर बधिक परो का अर्थ है वध करने वाला, बधिक का अर्थ होता है वध करने वाला, कसाई के घर में एक लोहा रखा जाता है। एक लोहा पूजा स्थल में रखा जाता है, मतलब पूजा स्थल में रखा जाने वाला जो लोहा होता है वह पवित्र माना जाता है। बकरी आदि को काटने के लिए जो कसाई के घर में जो लोहा रखा जाता है उसे अपवित्र माना जाता है।
एक पवित्र और एक अपवित्र होने के बावजूद भी पारस जब उन दोनों लोहों को स्पर्श करता है तब दोनों को कंचन करत खरो, मतलब सोने में परिवर्तित कर देता है या दोनों को महत्व प्राप्त कर देता है। इसलिए हे प्रभु, आप समदर्शी हो, मेरे गुण अवगुण को भूलकर, कवि यहाँ पे कहते हैं कि आप समदर्शी हो प्रभु, मेरे गुण अवगुण को भूलकर मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार की इस प्रकार की विनयशील बात होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को प्रकट करते हुए यह बात कवि के द्वारा कही गई है। ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा दिखाई देती है, इसलिए भक्ति रस की व्यंजना होती है। यहाँ पर आकलन के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से रस यह महत्वपूर्ण विभाग है। देखो, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका रस भेद पहचान कर लिखिए। आपको जो 11वीं कक्षा में जो रस दिए हुए थे, जैसे करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस, ये जो उनके लक्षण एवं उदाहरण जो दिए थे, यही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके पाठ्य पुस्तक में से। 11वीं और 12वीं पाठ्यक्रम से कोई भी काव्य पंक्ति आपको पूछी जा सकती है और उसे पहचान कर आपको वो रस कौन सा है वो लिखना है। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आगे की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद।